हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डूबी हुई रकम या जो पैसा फंस चुका है, ज़मीन, घर, मकान, कोई जायदाद फंस चुकी है, उसको वापस लेने का बहुत मुजर्रब तरीन कुरानी अमल आज आपको दूंगा। और याद रखें, आज मुआशरे के अंदर धोखा फ्रॉड बड़ी कसरत के साथ हो रहा है और लोग बड़ा अच्छा लिबादा ओढ़कर मजहबी दीनदारी का, नमाजी होने का और जो है इस्लाम की बातें करने का या इस तरह के आपके मुहसिन बनकर आपको लूटेंगे। आप याद रखें, किसी बंदे के साथ मामलात ना करें जब तक आपको 100% शरअ सदर ना हो जाए। खाली इस्तिखारे करके ना करें, बल्कि उसके बैकग्राउंड को देखें, उसकी जो है हर चीज़ को मुशाहिदा करें, उसके ओस पड़ोस से ऐसे मुशाहिदा करें, ऐसे पूछ करें जैसे रिश्ते के लिए की जाती है। क्योंकि आजकल हर बंदा आप अगर देखें तो हर 2 में 1 बंदा फ्रॉड कर रहा है और पैसा जल्दी हासिल करने के लिए और बाकायदा प्लानिंग करते हैं, गैंग बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। फिर हमारे मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पे कोई चेक डिसऑनर होना या स्टाम्प का जो है वो उसके मुताबिक अमल दरामद ना होना, फिर किसी बंदे पे कोई गिरफ्त का कानून नहीं है, फिर अदल है ही नहीं, इंसाफ है ही नहीं। अब इंसाफ कैसे मिले? यहाँ हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और आकर रोते हैं, औरतें, मर्द, जिनका करोड़ों रुपया, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपया, कई करोड़ उनके गबन हो चुके हैं। लोग लेके फ्रॉड करके साइड पे हो चुके हैं, भाग चुके हैं, राब्ता नहीं करते, बात नहीं करते, मुलाकात नहीं करते, वापस नहीं करते, फ़ोन नहीं सुनते। अब चाहिए कि हमारे जो ख़ास इदारे हैं वो ऐसा सेल बनाएं जहाँ पर ऐसे लोगों को गिरफ्त में लिया जाए जिन्होंने लोगों के पैसे इस तरह धोखे से ज़मीनें, जायदाद, गाड़ियाँ या और चीज़ें गबन की हैं, तो उनका परसेंटेज लेकर उनको रिकवरी कराई जाए। इससे ख़जाने में भी पैसा जाएगा और मुल्क भी मजबूत होगा और ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ाएँ भी मिलेंगी। लेकिन अगर ऐसा अदलिया और ऐसा निज़ाम अदल नहीं है और आप फंस चुके हैं, अब आप किसके दरवाज़े पे जाएं? कोई ऐसा अदल का इदारा नहीं है जो आपको अदल इंसाफ फराहम करे, तो आप अल्लाह के दरवाज़े पे आ जाएं, अल्लाह के अदल के निज़ाम को दस्तक दे दें। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये अमल आप कर लें सिर्फ 7 दिन, और 7 दिन सही तरीके से कर लें, वो बंदा गिरफ्त में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, जकड़ा जाएगा, उलझ जाएगा, मरज़ में मुब्तला हो जाएगा। अगर आपको वापस नहीं करेगा तो ऐसी गिरफ्त में आएगा कि निशाने इबरत बन जाएगा। और हमने आजमाया है, ऐसे बंदों को देखा है जिन्होंने वापस नहीं किए और कर्ज लेके धोखा देकर नहीं वापस किया। एक दोस्त हमारे बहुत करीबी थे, हमारे पास आए, कहने लगे हमारे 70 करोड़ रुपया जो है बंदा लेके, और अब है इसी शहर में लेकिन देता नहीं है। मैंने कहा उसको एक और वार्निंग दो। कहा बड़ी वार्निंग दी है, अब वो अकड़ जाता है आगे से, अब धमकियां मुझे दे रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, आप थाने में जाओ। का थाने भी मिल चुके हैं उसके साथ, अदालतें भी मिल चुकी हैं, सारे उसके हाथ में हैं। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसी अदालत में जाओ जहां कोई बिकता नहीं है, जालिम का साथ नहीं देता, जो मजलूम के लिए हर वक्त खुली हुई अदालत है। कहा अल्लाह की अदालत में चले जाओ। सूरह बुरूज की ये आयत करीमा 7 दिन तक 70 बार रोज पढ़ो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ये 70 बार पढ़ो और उसके बाद दुआ करो। और दुआ करने में हाथों को उल्टा कर लो, जैसे इस्तिस्का की नमाज में हाथ उल्टे किए जाते हैं, आप इस तरह उल्टे कर ले। अब ये कोई आप जो है, ये एक मुजर्रब अमल आपको बता रहा हूँ और आजमूदा अमल। उलट जाएगा उसका तख्ता, उलट जाएगी उसके ज़िंदगी के मामलात, और या वो सुधर जाएगा या बिल्कुल सबक आमोज बन जाएगा।
یوں الٹے ہاتھ کر کے آپ اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ تیری پکڑ بہت سخت ہے، ظالم کو پکڑتا ہے تو، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، میں مظلوم ہوں، اس ظالم کو بھی پکڑ لے تاکہ دنیا میں نشان عبرت بن جائے اور کسی اور کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ بس آپ 7 دن کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ظالم کی پکڑ نظر آئے گی اور مظلوم آپ کو خوشحال نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔